एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था। लोग उसके पास दूसरे शहर से मूर्तियां बनाने आया करते थे। एक दिन उसी के गांव का एक सरपंच उसके पास आता है और उससे एक भगवान की मूर्ति बनाने को कहता है। मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए हाँ कर देता है। वो पत्थर की तलाश में एक जंगल के रास्ते पहाड़ों पर चला जाता है और उसे वहाँ एक पत्थर मिल जाता है। जैसा पत्थर वो ढूंढ रहा था, सफ़ेद और सुंदर, जिसे वो एक अच्छा सा आकार दे सकता था। मूर्तिकार उस पत्थर को देखकर खुश हो जाता है और उस सफ़ेद सुंदर पत्थर को घर लेकर आता है। जब वो रास्ते से घर आता है तो उसे चलते चलते एक और पत्थर दिखाई देता है, तो वो उसे भी उठाकर घर लेकर आता है। घर आने के बाद वो अपने हथौड़े से पत्थर को आकार देने लगता है। जैसे ही वो पत्थर पर हथौड़ा मारता है तो पत्थर से एक अचानक आवाज़ आती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो, तुम किसी और पत्थर से अपनी मूर्ति बना लो। पत्थर की आवाज़ सुनकर मूर्तिकार को उस पर दया आ जाती है। वो उस पत्थर को छोड़ देता है और दूसरे पत्थर से मूर्ति बनाने लगता है। उस पत्थर से कोई आवाज़ नहीं आती है, पर उस पत्थर से मूर्ति बनाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। लेकिन उसने फिर भी रात भर मेहनत करके वो मूर्ति बना ही ली थी। उस मूर्ति को देखकर सरपंच बहुत खुश हुआ। तभी उस सरपंच की नज़र दूसरे पत्थर पर पड़ती है। सरपंच के मन में एक बात आती है कि मूर्ति के पास नारियल तोड़ने के लिए भी एक पत्थर की ज़रूरत होगी। क्यों न इस पत्थर को भी इस मूर्तिकार से खरीद लूं। सरपंच ने उस पत्थर को भी ले लिया और अपने गांव लेकर चला गया। सरपंच ने उस मूर्ति को मंदिर में रख दिया और उस मूर्ति के पास ही वो पत्थर भी रख दिया। जब मंदिर में लोग पूजा करने आते तो मूर्ति पर दूध, पानी और फूल चढ़ाते और नीचे रखे पत्थर पर लोग नारियल को फोड़ते। एक दिन वो नीचे रखा हुआ पत्थर भगवान की मूर्ति से कहता है कि लोग तुम पर दूध और फूल चढ़ाते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, और मेरी किस्मत देखो, लोग मुझ पर नारियल फोड़ते हैं। तो मूर्ति बने उस पत्थर ने कहा, जब वो मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए हथौड़े से वार कर रहा था तो तुमने उस वक्त दर्द से इनकार कर दिया। अगर तुम उस वक्त वो दर्द सह लेते तो आज तुम मेरी जगह होते, लोग तुम्हें भी पूजते, तुम पर नारियल नहीं फोड़ते। अगर तुम उस वक्त वो दर्द सह लेते तो आज तुम सुखी होते। जब भी आपको लगे कि मेरे जीवन में तकलीफ़ है तो समझ लीजिए कि इन्हीं दर्द और तकलीफ़ से आपके जीवन में बदलाव होगा।